गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने वर्ण और वर्णमाला की थी, उनका उच्चारण किया था, कैसे होता है, स्वर व्यंजन सारा कुछ समझ लिया था। और आज हम हमारी अभ्यास सागर की पुस्तक का दूसरा पाठ करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार का साइन होता है बिंदी और अनुनासिक का जो साइन है वो होता है चंद्र बिंदु। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और अनुनासिक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है, आप तो मेरे मन की बात भांप गए। ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। तो पहले हम बिंदु वाले शब्द छांटेंगे। तो क्या है? संपादक और सुंदर, ये क्या है? बिंदी वाले शब्द हैं। मुँह और भांप, ये क्या है? चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। सेकेंड पार्ट, बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो कहाँ से निकलती है? नाक से। जब हम बिंदी वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं तो जो आवाज़ है वो नाक से निकलती है। चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? मुंह एवं नाक दोनों से। फोर्थ पार्ट, अब नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। कल हमने वर्णमाला की थी, अब आपने क्या करना है? उस वर्णमाला को यहाँ पे लिखना है। तो अब देखो, वर्ण क्या दिया उसने? वर्ण, पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो पहले क्या है? क वर्ग। पहले क वाली लाइन शुरू होती है तो उसे हम बोलते हैं क वर्ग, फिर अगली लाइन को च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसी प्रकार क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क, दूसरा वर्ण क्या है? ख, तीसरा वर्ण क्या है? ग, चौथा वर्ण क्या है? घ, पांचवा वर्ण क्या है? अंग। तो इसी प्रकार से ये सारी वर्णमाला हम पूरी करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्दों को दो प्रकार से लिखा जाता है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। देखो, अंग, तो इसमें क्या है बच्चे? जब हम अनुस्वार लगाते हैं तो एक बात हमें ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि अनुस्वार कहाँ लगता है। तो क्या है? जैसे देखो, अंग है बीच वाला अक्षर, तो ये क वर्ण का पांचवा वर्ण है हमारे पास। तो जो इसके बाद वाला अक्षर है वो इसी के वर्ग का कोई दूसरा अक्षर मतलब वर्ण होना चाहिए, तभी हम इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग में जो अंग था उसके स्थान पर उसे हटाकर हमने बिंदु लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया, तो वो क्या बन गया? अंक। इसी प्रकार चंचल, यंग और अंग और च दोनों क्या हैं? एक ही वर्ण के हैं। और ये जो अनंग है हमें जो बीच वाला, वो हमें क्या है? च वर्ग का पंचम वर्ण है, और उसके आगे वाला जो वर्ण है च, वो भी च वर्ण का है, च वर्ग का है। तो इसलिए इसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया? अनुस्वार। ठंडा, तो न और ढ दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए हम आधे न को हटाकर क्या लगा देंगे? अनुस्वार, बिंदी। आगे चंदा, चंदा में जो न है वो आधा है और द है जो वो न वाले वर्ग का ही है, इसीलिए हम इसके स्थान पर भी क्या लगा देंगे? अनुस्वार। तो ये ध्यान में रखना है कि जो आधा अक्षर है
उसके आगे वाला जो वर्ण है वो भी उसी के ही वर्ग का होना चाहिए, तभी उसके स्थान पर क्या लगता है, अनुस्वार। याद रखिए, शब्द के दोनों रूप सही हैं, मगर आजकल शब्दों को मानक रूप में दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप शब्द मानक रूप में हैं। अब देखो आगे 6th पार्ट। आइए अब इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें। चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है, न। यह 5वां वर्ण किस वर्ग का है, त वर्ग का। 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण है जो कौन सा है, मतलब न है जो आधा है और वो 5वां भी है। उसके आगे वाला क्या है, क्या है, द। 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है, त वर्ग का। क्या 5वां वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं, हाँ, न और द है जो दोनों एक ही वर्ग के हैं। चंदा शब्द में 5वें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, न के स्थान पर हमने क्या लगाया, बिंदी, अनुस्वार। क्या चंदा शब्द के 5वें वर्ण में अस्वर है, जो न है उसमें अस्वर है, नहीं, क्योंकि ये आधा है। अस्वर किस में होता है, जो वर्ण पूरा होता है। अब देखो, याद रखिए, यदि 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उस 5वें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह बिंदु 5वें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार। इसी प्रकार हमारा 7th पार्ट है, इसमें आपने आधे अक्षर के स्थान पर बिंदी का प्रयोग करना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है। तो बच्चों, ये आप खुद करने का प्रयास करोगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अनुस्वार और अनुनासिक जो हमारी बुक में असाइनमेंट दी गई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आया हो तो वो मुझसे द्वारा पूछ सकता है। धन्यवाद।